सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। फिर एक संडे में परमेश्वर ने हमें लाके पहुंचाया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसकी उद्धार के जीवन के लिए उसकी महिमा करते हैं। प्यारे दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है जब समस्याएं आती है, जब ताड़ना आती है, जब कुछ डिजास्टर होते हैं या हम बहुत गुस्से हो जाते हैं या फेलियर्स का सामना करना पड़ता है या फिर कोई विषय में हमारे मन में कुछ गिल्ट आ जाती है तो हम और जिंदा रहना नहीं चाहते। परमेश्वर को पाने के बाद होता है, प्रभु के लोगों में मुश्किलें आएंगी और हम यही कभी कभी दुआ करते हैं कि परमेश्वर मुझे ले चल, मैं और यहाँ रहना नहीं चाहता, मुझे उठा लो। या कभी कभी हम अपने आप को खत्म कर देते हैं, या कभी कभी हम फिर से यार और ये नहीं होगा, ये जीवन में और नहीं चल सकता, और हम वही अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाते हैं। कहीं ना कहीं इससे हम प्रभु की दी हुई जीवन को खत्म कर देते हैं। हमें यह एहसास ही नहीं होता कि उद्धार का जीवन यहां जितना समय प्रभु हमें दिया है उतना समय जीना कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है। ये हम बहुत समय में हम सोचते नहीं, हमें एहसास नहीं कि हमारा इस पृथ्वी पर जीवित रहना कितना जरूरी है। अगर आप देखें यूहन्ना 17:15, यहां यही परमेश्वर यीशु मसीह जो प्रार्थना कर रहा था उसमें यही प्रार्थना वो करता है, मैं यह विनती नहीं करता कि तूने चेलों को, लोगों को, हमें, आपको और मुझे, कि तूने जगत से उठा ले, परंतु यह कि तूने उस दुष्ट से बचाए रख, ईविल से बचाए रख, बचाए रख, उठा मत ले। यीशु जानता था उसके जाने के बाद इनका क्या हालत होने वाला है। हम देखे हैं प्रेरितों के कार्य में कैसे सब हो रहा था, बड़े बड़े आश्चर्य काम हुए, प्रभु के बहुत पावरफुल काम हुए उसके लोगों के द्वारा, लेकिन भयंकर मौत भी आई, बड़ी बड़ी ताड़नाएं बड़ी रीति से आई, भयंकर चीज उनके साथ हुई। ये सब परमेश्वर जानता था। हम अगर इस सब को हमें कोई बता दे कि ऐसा होने वाला है, आपका कोई सर काटने वाला है, आपको कोई तेल की कढ़ाई में डालने वाला है, तो हम बोलेंगे प्रभु मुझे ले चल, ये सब मुझे नहीं देखना। अगर कोई बड़ी बीमारी भी डॉक्टर बोल देता है तो हम साथ ही साथ करते प्रभु मुझे क्यों ये बीमारी दिया, मुझे ले चल, उससे पहले ही ले चल। हमें यहां दुख सहने के लिए हम तैयार नहीं है। हम अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें चाहिए सब कुछ ठीक हो। हम ये भूल जाते हैं तब कि हमारी एक एक सांस इस दुनिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह जानता था कि इनका जीवित रहना कितना जरूरी है, इसलिए ये प्रार्थना किया कि ये उस दुष्ट से बचाए रहे, वो पुरानी पाप वाली जीवन से इन्हें बचाए, अपने आप को, अपने उद्धार की जीवन को खत्म करने से इन्हें बचाए, क्योंकि परमेश्वर जानता है हमारा लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परमेश्वर के को खुश करता है, अच्छा लगता है उसे। अगर आप देखें 2 कोरिन्थी 2:15, इसमें लिखा गया है क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध है, मसीह की सुगंध है, दोनों के लिए, दोनों के पास परमेश्वर अपना वचन भेजता है हमारे द्वारा। कोई अपनाता है, कोई नहीं अपनाता है। हमारे जीवन में ऐसे ही हम मसीह का जब लिए खड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं, कभी सक्सेस होते हैं, कभी नहीं होते, दुनिया की नजरों
किसी की बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत लोगों को के बीच में वो काम कर रहा है, और कहीं कहीं कुछ लोग शुरू करते हो नहीं पाता, और वो अपने आप को मायूस, उन्हें अपने आप को मायूस लगता है उन्हें। वो सोचते कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अगर आप पेशेंट है, उठ नहीं पा रहे, और आपके मन में वो आग्रह है, वो आनंद है कि आप उठ के खड़े हो, करें, नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। आप भी परमेश्वर के सामने, आप भी मसीह के सुगंध है। ऐसा नहीं है कि केवल सफल होने से हुआ है। दुनिया देखती है दुनिया की सफलता, पर परमेश्वर देखता है दिल। परमेश्वर देखता है उसके प्रति वफादारी। परमेश्वर देखता है उसके प्रति हम कितनी सच्चाई से उसके साथ हैं। अगर वो है तो हम लाखों लोगों के सामने जाकर कह सके या ना कह सके। हम चल के जा रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, 10 जगह जा रहे हैं, या अपने बिस्तर पे हैं, हम परमेश्वर के लिए यीशु मसीह की सुगंध के समान। वो जब हमें देखता है, हमारे जीवन को देखता है, उस वफादारी को देखता है, उस सच्चाई को देखता है, उसे यीशु मसीह दिखाई देता है। यीशु मसीह की वो खुशबू उसे छूती है। कितनी बड़ी बात है प्यारे दोस्तों। तो आप क्या चाहेंगे? खुशबू को छीन ले, ये खुशबू को छीन ले, इस सुगंध को छीन ले, या चाहेंगे इसे और दे? अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई सेंट अगर आपको बहुत अच्छा लगा, लगा रहे हैं, तो अगर बहुत अच्छा लगा तो अरे और थोड़ा, यहाँ थोड़ा। इसी तरह परमेश्वर को अगर वो अच्छा लग रहा है तो आप क्या करेंगे? और दीजिए। ये है इंपॉर्टेंस आपके जीवन में जो उद्धार का जीवन दिया गया है। इसलिए हमें जीना है। जब तक वो हमें रखा है, हमें जीने की इच्छा होनी चाहिए। ये एक पॉइंट भी कम नहीं होना चाहिए। आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े मिराकल हो ना हो, आपकी सच्चाई, आपकी वफादारी वो सुगंध की तरह। आपका जीवन मसीह का वो सुगंध परमेश्वर के लिए बना देता है। इसीलिए जीना है। कितनी इंपॉर्टेंट है, सोचिए हमारा लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर इससे अपनी महिमा प्रकाश करना चाहता है। हमें वो माध्यम बनाया है। यशाया 49:3, आइज़ाया 49:3, और मुझसे कहा, तू मेरे दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। तू मेरा दास इस्राएल है। देखिए कितना बड़ा व्यक्ति, सबसे बड़ा व्यक्ति अपनी महिमा हमारे द्वारा प्रकट करना चाहता है। ये नहीं बोला पूरी दुनिया के द्वारा, ये यही बोला, परमेश्वर यही कहता है, इस्राएल। इस्राएल मतलब चुना हुआ। आप और मैं, हम चुने हुए। जब हमने मसीह को स्वीकार कर लिया है और मसीह के जीवन जी रहे हैं, हम प्रभु के चुने हुए। हमारे द्वारा प्रभु अपनी महिमा प्रकाश करेगा। कितनी बड़ी बात है। ऐसा वैसा नहीं, एक बहुत बड़ा आदमी, आप उसकी कंपनी में काम कर रहे हो या उसके जान पहचान हुआ, एक बड़ा सा कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, आप क्या चाहोगे? कि वो आपको इन्वॉल्व करे, ज्यादा से ज्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, ताकि आपके द्वारा उसका वो काम हो और उसको लगे कि हाँ ये सही व्यक्ति है। आप दिखाना चाहते हो उसे कि ये देखिए मैं कर रहा हूं, आपके द्वारा उसका वो काम हो। और अगर नहीं देता वो प्रोजेक्ट में, आपको इन्वॉल्व नहीं करता था, आप बोलते यार इतना कि सर आप इतना जान पहचान था, मैंने बहुत आशा की थी कि मैं ये काम करूं। यहां सबसे बड़ा व्यक्ति, राजाओं का राजा, आपको और मुझे, हमारा जीवन को चुनता है, जिसके द्वारा उसकी महिमा हो। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए।
इसका 1 सेकंड भी अगर हम कम करते हैं तो हम उसकी महिमा पर 1 सेकंड इस पृथ्वी पर काट देते हैं। कितना बड़ा गुनाह है, सोचिए कितना बड़ा गुनाह है ये, और कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हम खोते हैं जब हम इस मुश्किलों से जब जाते हैं और हम वापस भी अपनी पुरानी जिंदगी में चले आते हैं, या हम इस उद्धार की जीवन को समझते ही नहीं, अपनी मनमानी करते रहते हैं। समझिए, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए प्यारे दोस्तों। ये छोटी बड़ी बात नहीं है, इसकी बड़प्पन को समझिए आपके जीवन की। दूसरा करंथी 3:2 कहता है, हमारी पत्री तुम ही हो, हमारी पत्री तुम ही है जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। आप देखे होंगे पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, जो कुछ भी हो तो वो मीडिया को एड्रेस करेंगे, वो बोलेंगे। इन्हें बहुत उनकी सैलरी बहुत होती है और ये ऐसे वैसे लोगों को नहीं रखा जाता, बड़ा लंबा प्रोसेस से चुन के उनको रखा जाता है, बहुत कुछ देखा जाता है उनके अंदर, क्योंकि ये इनका बहुत बड़ा काम है, इनका एक बड़ा जिम्मेदारी का काम है कि ये उस पार्टी को हर समय पॉजिटिव जगह पर रखेंगे। ये हर कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर आपको और मुझे इस काम के लिए चुना है, हमारे द्वारा वो दूसरों तक पहुंचता है, हमारे द्वारा वो दूसरों तक पहुंचता है, वो अपनी बात दूसरों तक रखता है। जी हाँ दोस्तों, अपनी बात दूसरों तक रखता है। कितनी बड़ी बात है। लोग पढ़ते कम है, देखते ज्यादा है। लोग बाइबल कम पढ़ते हैं, प्रभु के लोगों को, उसके जीवन को ज्यादा देखते हैं, वॉच करते हैं और उससे सीखते हैं। हमारा जीवन कितना इंपॉर्टेंट है, जो हमारे जीवन को बहुत लोग देख रहे हैं, और इससे बड़ी बात है कि परमेश्वर हमारे जीवन द्वारा लोगों को अपनी बात, अपनी सच्चाई दिखाता है। और क्या चाहिए? आपका जीवन कुछ नहीं था, आप धूल थे, मैं धूल था, हमारे जीवन का कोई मतलब ही नहीं था, मरे हुए थे हमारे जीवन में दुष्टता थी, और अचानक से प्रभु का अनुग्रह आता है और हमारा जीवन जो धूल था वो सोने में बदल जाता है, हमारा जीवन जो मृत था वो जीवन में बदल जाता है। अब हमारे जीवन को लोग देख रहे हैं और परमेश्वर को पढ़ रहे, कितनी बड़ी ऊंची बात है। अगर हम इसे खत्म कर रहे हैं तो हम उसकी चिट्ठी को फाड़ रहे हैं। कितना बड़ा गुनाह है, सोचिए जरा प्यारे दोस्तों। प्रभु चाहता है हमारे द्वारा अपने आप को प्रकाशित करे। मत्ती 5:16 कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई करे। तुम्हारा बढ़ाई करे नहीं लिखा गया है। जो उजियाला, तुम्हारा उजियाला, हमारा उजियाला कौन है, क्या है? यीशु कहता है, मैं वो उजियाला हूं, मैं वो ज्योति हूं। ये उजियाला यीशु मसीह है। तो हमारा यीशु मसीह जो हमारे अंदर है, जब हम उद्धार की जीवन, वो नया जीवन जीते हैं, उसका जीवन जीते हैं, इसे सबके सामने चमके। कैसे? हमारे कामों के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा, यानी कि यीशु का जो चरित्र है वो हमारे जीवन में दिखाई दे और लोग उसे देखकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। यानी कि लोग यीशु मसीह को देखें हमारे जीवन में। इससे बड़ा आपको पोजीशन और क्या मिलेगा? इससे बड़ा और वो अथॉरिटी, वो आशीष मुझे और क्या मिलेगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में, जिस पर कोई अस्तित्व नहीं था, कोई महत्व नहीं था, खुद खड़ा हो रहा है। हमें उसके कैरेक्टर को
दिखाना है, प्रोजेक्ट करना है। तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारा जीवन, और कितना देख के हमें रहना है, कितना कॉशियसली हमें रहना है। सोचिए इस बात को। आपकी गलती यीशु पर भारी पड़ेगी, यीशु बदनाम होगा। उसका कैरेक्टर आपके जीवन में कितना देख के, कितना संभल के हमें रहना है प्यारे दोस्तों। कितना इंपॉर्टेंट है हमारा जीवन। एक एक सेकंड, हर सेकंड हमारा यीशु मसीह को प्रोजेक्ट करता है। हर काम हमारा यीशु मसीह को प्रोजेक्ट करता है। हर दिन हमारा यीशु मसीह को प्रोजेक्ट करता है। तो हमारा इस पृथ्वी पर उद्धार का जीवन जीना कितना इंपॉर्टेंट है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। और एक और बड़ी बात कि वो हमें उसके युद्ध के जो अस्त्र हैं, युद्ध के जो हथियार हैं, वो हथियार बना के यूज करता है। अगर आप देखें यिर्मयाह 51 का 20 कहता है, तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। युद्ध का हथियार हमारे द्वारा वो युद्ध करने निकलता है। जब भी युद्ध करते हैं तो राजा सब हथियार ढोता नहीं था, हथियार इसमें सिलेक्ट करके लेके जाता था। जो हथियार सब वो देखता था सही है युद्ध के लिए। परमेश्वर हम जो लायक नहीं है, हमें वो हथियार कर लेके जा रहा है। और हम जानते हैं कि ऐसा राजा है जो कभी हारेगा नहीं, तो हम जीत के आएंगे। कितना कॉन्फिडेंस होगा परमेश्वर का हमारे ऊपर, जो वो हमें हथियार बनाकर लेके जा रहा है। जो पुराने समय में राजा के साथ उसके हथियार जो ढूंढा था वो जाता था। सोचिए ये सब हथियार लेकर वापस आ गए, क्या होगा? राजा कैसे युद्ध करेगा? अगर हथियार धोखा दे दिया तो राजा वहां क्या करेगा? खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर हम आज परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर का जो कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर, वो मार खा रहा है। हम उसको फिर से क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इसका दंड बड़ा है, क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई साधारण राजा नहीं, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। कितनी बड़ी बात है प्यारे दोस्तों। आपका जीवन कितना इंपॉर्टेंट है। किसी का हथियार है आप, और वो कौन है? सबसे बड़ा अथॉरिटी। आपका जीवन, ये उद्धार का जीवन कोई मामूली जीवन नहीं है। इसे सुरक्षित रखिए। और आखिर में देखते हैं प्रेरितों के कार्य 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदा और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। परमेश्वर का गवाह, यीशु मसीह का गवाह कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे कि इंपॉर्टेंट केस में, बड़े बड़े केस में, जहां जो गवाह का जीवन खतरे में होता है, उसे बहुत सुरक्षित रखा जाता है ताकि उसे कोई खतरा ना है। बहुत सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि उसका जो बोलना है, उसका जो भी है, वो केस को डिसाइड करता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है गवाह। आपको और मुझे परमेश्वर ने इंपॉर्टेंट व्यक्ति बनाया, गवाह उसके लिए। और गवाह, और जो दुश्मन है वो चाहता है हर समय कि ये गवाह को कैसे खरीद ले या उसे खत्म कर दे ताकि केस डिसमिस। आप और मैं जब अपने जीवन को अंत करते हैं, चाहे वो मरने से, चाहे वो उद्धार का जिंदगी जीना छोड़ने से,
या फिर आगे बढ़ने के लिए प्रभु के साथ मना करने से हम परमेश्वर, ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं, ऐसा वैसा केस नहीं, परमेश्वर का गवाह को खत्म कर रहे हैं। क्या हालत होगी हमारी, सोचिए क्या हालत होगी हमारी। क्योंकि आप जब उद्धार पाते हैं, ये जीवन आपका नहीं परमेश्वर का हो चुका है, तो अगर आप इस जीवन को खींचते हैं उस दुष्टता की ओर, अगर इस जीवन को आप खत्म करते हैं अपनी अनुसार, तो आप परमेश्वर के व्यक्ति को खत्म करते हैं, आप यीशु मसीह को खत्म करते हैं, आप उसे फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, जानिए अपनी आपको क्यों जीना है, आपका जीना क्यों इंपॉर्टेंट है। जानिए ये उद्धार का जीवन जीना क्यों इंपॉर्टेंट है, समझिए। यीशु मसीह ने वो समझा था, इसलिए यूहन्ना 17:15 में वो कहता, प्रभु इन्हें ले मत जाओ, रखो रखो, लेकिन दुष्ट से, ये अंधकार से इन्हें सुरक्षित रखो। ये जिए जब तक तुम चाहते हो जिए, लेकिन ये अंधकार की शक्ति, ये दुष्टता इनके जीवन को खत्म न कर सके, ये उद्धार के जीवन को खत्म न कर सके, ये इच्छा को खत्म न कर सके। आज परमेश्वर ही चाहता है हमसे। प्यारे दोस्तों, उसने अपनी सारी कॉन्फिडेंस जो है, अपना सारा होप, अपनी सारी आशा हमारे ऊपर लगा रखी। क्या हमें इतना भी हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उसे खुशी दें? हम उसके लिए जी रहे हैं। उद्धार का जिंदगी का मतलब है हम उसके लिए जी रहे हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों, इस जिंदगी की इंपॉर्टेंस को जानिए, इस उद्धार की जिंदगी को सुरक्षित रखिए परमेश्वर में रहकर। जब तक वो चाहता है, आप इस दुनिया में जीने की कोशिश कीजिए और उससे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको शक्ति दे, कि आप उसमें स्थिर रहें, वापस पुरानी जिंदगी में ना जाए, ताकि आपका हर पल जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपके हर पल से वो इस दुनिया में अपनी महिमा प्रकाश करे, लोगों को अपनी सच्चाई बताए और बहुत लोग उसके पास आए। आपका लाइफ, आपका सेव्ड लाइफ बहुत बहुत बहुमूल्य है। इसे जीने की कोशिश कीजिए। ये एक ऐसा आशीर्वाद है जो आपको फ्री में मिला है, अनुग्रह में मिला है। इसे खोने मत दीजिए, खत्म होने मत दीजिए। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तो हमारा परमेश्वर है, तो हमारा पिता है। हम धूल हैं, हमारे जीवन में कुछ नहीं था, तूने हमें उद्धार दिया, हमारे जीवन को इंपॉर्टेंट बनाया प्रभु। धन्यवाद देते। आज अगर हमसे गलती हो रही है, हमें क्षमा कर और हमें वो आग्रह दे, वो खुशी दे, वो आनंद दे, वो इच्छा दे कि हम तेरे जीवन में जीने की इच्छा करें, जीने की इच्छा करें, तुझ पर स्थिर रहे, तेरे पास वफादार रहे, ताकि हर पल तू हमारे जीवन के द्वारा लोगों को छू सके। हमारा हर सेकंड तेरा है प्रभु, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें जीना है। प्रभु आज हमें सहायता कर कि मेरे आखिरी सांस तक हम तेरा बन के रहे और तेरी महिमा, तेरी इच्छा, तूने जो भरोसा हम पर डाला है वो सफल। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।